हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक बोर्ड एग्जाम विद गुड मार्क्स विद अर्ली डेस्टिनेशन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट सीखना है। देखिए, एक से लेकर एन तक के सभी धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल एन कहते हैं। इसे फैक्टोरियल एन है। फैक्टोरियल एन के मतलब हुआ बाबू गुणनखंड, जिसे फैक्टोरियल 5 का गुणनखंड के लिए फैक्टोरियल 5 बराबर होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 120। अब देखते हैं हम फैक्टोरियल वैल्यू। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का भी मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। इस प्रकार 3 का मान फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, फैक्टोरियल 6 का मान 720 होता है, फैक्टोरियल 7 का मान 5040 होता है, फैक्टोरियल 8 का मान 40320 होता है, फैक्टोरियल 9 का मान 3,62,880 होता है, फैक्टोरियल 10 का मान 36,28,800 होता है। अब हम लोग देखेंगे परमुटेशन के कॉन्सेप्ट। देखिए, परमुटेशन का अर्थ होता है अरेंजमेंट यानी कि सजाना। इन वस्तुओं को आर तरीके से आप कितना सजा सकते हैं, उसी को एनपीआर हम लोग कहते हैं। देखिए, एनपीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन होता है कुल वस्तुओं की संख्या और आर होता है यादृच्छा चुनी गई वस्तुओं की संख्या। एनपीआर इज डिफाइंड एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। एन का मान हमेशा आर से बड़ा होना चाहिए या आर के बराबर होना चाहिए। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आर बिलोंग्स टू होल नंबर। देखिए, एन पी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसके कुछ नोट्स देखते हैं जो डायरेक्ट अप्लाई होते हैं एग्जाम में। एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन होता है इसका वैल्यू। जैसे 4p4 का मान आप निकालिएगा तो देखिए फैक्टोरियल ट्रेडिशनल फार्मूला से देखिएगा तो फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर फैक्टोरियल 4 बटन फैक्टोरियल 0। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है बराबर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। इसके बाद आप दूसरा नोट्स देखिएगा, एन पी एन माइनस वन का भी वैल्यू फैक्टोरियल एन होता है, यानी एक जस्ट कम रहेगा। जैसे 5p4 का मान हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5, लेकिन आप ट्रिक्स वाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर जो ट्रेडिशनल तरीका से लिखिएगा तो देखिए फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फैक्टोरियल 5 बाटा में फैक्टोरियल 1, और वैल्यू फैक्टोरियल 1 का तो 1 होता है तो बाटा में बराबर फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 का जो मान होता है 120 होता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। एन पी वन रहेगा तो इसका मान केवल एन होगा। जैसे 6p1 तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 6। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए, हमें कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन। जैसे एन वस्तु आपको दिया रहेगा, उसमें से आर वस्तु को चुनना रहेगा, और एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। एन जो होता है कुल वस्तुओं की संख्या होता है और आर जो होता है चुनी गई वस्तुओं की संख्या होती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अब इस पर हम लोग नोट्स देखते हैं। जैसे कि कॉम्बिनेशन में एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें नोट्स देखिएगा डायरेक्ट अप्लाई किया जाएगा। एन सी एन का मान 1 होता है। जैसे 6 दिया रहे तो देखिए ट्रेडिशनल फार्मूला से बना रहे हैं फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 6। तो देखिए फैक्टोरियल 6 और 6 में से 6 जाएगा तो 0 होगा। तो 6 फैक्टोरियल 6 और बटा में फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। एक बाटा में फैक्टोरियल 0, एक का मान तो एक ही रहेगा और फैक्टोरियल 0 का मान 1, यानी 1/1 का मान 1। यही आपका आंसर होगा। अगला नोट्स देखिएगा, एन सी एन माइनस वन रहेगा, यानी कि
आर का मान जो रहे जस्ट एन से एक कम रहेगा तो उसका मान एन होगा। जैसे 5C4 का मान अगर जो हमें निकालना रहेगा तो हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा फैक्ट एन सी आर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो देखिए फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 4 इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल। तो 5 में से 4 जाएगा तो फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 और बटा में फैक्टोरियल 4 इंटू 1। तो यहाँ पे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, आपका बच रहा केवल 5। यही आपका आंसर होगा। NC1 रहेगा तो इसका भी मान n होता है। जैसे 4C1 का आंसर होगा 4। आप ट्रेडिशनल फार्मूला से देखिएगा तो फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 1 गुणे 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 4 बटा में 1 गुणे फैक्टोरियल 3। तो देखिएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 4 बटा में फैक्टोरियल 3, 4 को 3 गुणे फैक्टोरियल 4 गुणे फैक्टोरियल 3 बटा में फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कैंसिल फैक्टोरियल वाला और उसके बाद आपका बच गया 4। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर